कैसे अपने कस्टमर के दिमाग में एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अनुराग गेरा और मैं एक हाई परफॉर्मेंस कोच हूँ और मैं हेल्प करता हूँ डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स की इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेल्स पोटेंशियल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव सेल्स कम्युनिकेशन। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप अपने कस्टमर्स के दिमाग में आपकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखा सकें, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक स्पेशल बोनस स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। माय डियर फ्रेंड, इफेक्टिव सेल्स कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस नाउजी वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग एक ही प्रॉस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं और उसको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं। उस टाइम पे अगर आपकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी आपके कस्टमर के ब्रेन में नहीं है, तो कभी भी जब उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर वो आएगा भी तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम रहते हुए अपने प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में एक अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी को क्रिएट करें, और उसके लिए काम आती है सेल्स कम्युनिकेशन। सेल्स कम्युनिकेशन के 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 गाइडिंग प्रिंसिपल इज इंटेंशन टू सर्व। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को सर्व करने की इंटेंशन के अंदर आना होगा। यू नीड टू डिलीवर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, यू नीड टू डिलीवर द बेस्ट कम्युनिकेशन, यू नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर। जब आप इस सर्विस एटीट्यूड के अंदर आएंगे तो आप अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। दूसरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, दैट इज इंटेंशन टू केयर। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा बोला है, पीपल डू नॉट बॉदर हाउ मच यू नो इफ दे नो हाउ मच यू केयर। तो आपको अपने कस्टमर को केयर करने की एटीट्यूड में आना पड़ेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटेंशन टू प्रोवाइड वैल्यू। आज बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एक ही प्रॉस्पेक्ट को बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर आप उसको उसके वक्त की, उसके पैसे की वैल्यू नहीं दे सकते, तो आप कभी भी अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक अपने साथ बना के नहीं रख सकते। अब इन 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए 4 एलिमेंट्स सेल्स कम्युनिकेशन के आते हैं। अब हम एक एक करके उन 4 एलिमेंट्स को समझने वाले हैं। सेल्स कम्युनिकेशन शुड बी ईमानदार, असरदार, वजनदार और लगातार। ईमानदार का मतलब है ऑनेस्ट। आपको केवल वही चीज कम्युनिकेट करनी है जिस पे आप दिल पे से बिलीव करते हैं। इफ यू डू नॉट बिलीव ऑन समथिंग, डू नॉट कम्युनिकेट इट। माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू वॉक योर टॉक। आपको वही काम बोल करना है, वही कहना है जिसको आप करने के लिए तैयार हैं। एक ब्रांड कैसे बिल्ड होता है, अंडरस्टैंड। एक ब्रांड बिल्ड होता है बाय मेकिंग अ प्रॉमिस एंड कीपिंग इट। जब आप एक वायदा करते हैं और उस पर खरे उतरते हैं, तो आप धीरे 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 कस्टमर के दिमाग में अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं। टाटा के एग्जांपल से समझते हैं। जब टाटा ने दोबारा से कार मार्केट में एंट्री करी, जब टाटा 2.0 आया, उसने एक कमिटमेंट करी, वी विल प्रोवाइड द सेफेस्ट कार्स, और उसके बाद वो उस कमिटमेंट पे खरा उतरा एवरी सिंगल टाइम, और धीरे धीरे टाटा बाउंस बैक कर गया। सेकंड जो एलिमेंट आता है, दैट इज वजनदार। माय डियर फ्रेंड, आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस हो, जो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे प्रॉस्पेक्ट को। जो टाइम वो आपको दे रहा है, जो पैसा वो आपके ऊपर स्पेंड कर रहा है, जो एफर्ट्स वो आपकी नॉलेज को, आपकी इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए खर्च कर रहा है, उससे कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर उसको उसके वक्त से ज़्यादा की वैल्यू मिलेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की वैल्यू मिलेगी, तो डेफिनेटली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में काम करना पसंद करेगा। इट्स अ गाइडिंग रूल, यू शुड प्रोवाइड 10x द वैल्यू दैट द कस्टमर इज एमिंग एट। यानी कि जितना टाइम, जितना एफर्ट कस्टमर को आपकी बात को सुनने में लगाना पड़ रहा है, उस वक्त में वो जितनी इंफॉर्मेशन ले सकता था, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो उसे 10x द वैल्यू हो। यानी कि आपके पास वो सब्सटेंस होना चाहिए उसको देने के लिए जो उसके सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो। नेक्स्ट आता है असरदार। असरदार है इन्फ्लुएंसिंग। और इन्फ्लुएंस कब होगा?
जब आपके पास सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। नाउ व्हाट इज राइट इंफॉर्मेशन? राइट इंफॉर्मेशन ही वो इंफॉर्मेशन जो आपके प्रोस्पेक्ट की करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जनरल प्रॉब्लम को भी नहीं, करंट प्रॉब्लम, और जो उसके लिए कस्टमाइज्ड हो। अगेन टाटा का एग्जांपल लेके चलते हैं। जब टाटा आया तो उसने देखा कि बाकी सारी कंपनीज माइलेज पे फोकस्ड हैं, मगर एक प्रॉब्लम उसने पिकअप करी, सेफ्टी। और उसने उस प्रॉब्लम को अपने प्रोस्पेक्ट्स के दिमाग में डालना स्टार्ट करा। उसने उस प्रॉब्लम को उजागर करना स्टार्ट किया दैट सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब उसके प्रोस्पेक्ट्स को ये बात समझ में आई कि येस माइलेज कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड बट सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, उसके बाद टाटा का बिजनेस बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज को मजबूरन उसी रास्ते को फॉलो करना पड़ा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो असरदार हो। उसके लिए आपको आपके प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई कर कर उस नीड पर चैनलाइज कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। जनरल कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा। एंड लास्ट जो आता है एलिमेंट, दैट इज कॉन्टिन्यूअस, लगातार। माय डियर फ्रेंड, एक बात पे आपको लगातार 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 कोशिश करते रहना पड़ेगा, वार करता रहना पड़ेगा। कभी भी पत्थर पहली चोट से नहीं टूटता, बट 1000वीं चोट से ज़रूर टूटता है। बट अगर इन द मीन टाइम आपकी कम्युनिकेशन की लाइन चेंज होती रही, आज आप कुछ और प्रॉमिस कर रहे हैं, कल को कुछ और प्रॉमिस कर रहे हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट आप पर नहीं बनेगा। ईयर दर ईयर, साल दर साल आपको वही कम्युनिकेशन करते रहना होगा, लोगों को वही प्रॉमिस करते हुए उसी चीज़ पे लगातार डिलीवर करते रहना पड़ेगा। योर कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करता है। थोड़ा सोच के देखिए, सचिन तेंदुलकर अगर कभी हिंदुस्तान से खेल रहे होते, कभी जिम्बाब्वे से खेल रहे होते, कभी पाकिस्तान की फ्री टीम से खेल रहे होते, तो क्या वो क्रेडिबल माने जाते? वो कॉन्टिन्यूसली एक ही टीम से लगातार खेल रहे थे। और अगर वो अपना स्पॉट चेंज करते रहते, कभी क्रिकेट कभी बैडमिंटन, तो क्या कभी वो उस ऊंचाई तक जा पाते? नहीं जा पाते, और ना ही उनकी वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती। तो यू नीड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन योर एफर्ट्स एंड योर कम्युनिकेशन। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जो सेल्स कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। मगर इन 4 एलिमेंट्स को और बेहतर ढंग से अप्लाई करने के लिए जो 5वीं बोनस स्ट्रेटेजी मैं आपको देना चाहता हूँ इज टू वर्क इन ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। आपको ब्लू ओशन में काम करना है। ब्लू ओशन का क्या मतलब है? अगर आपकी मार्केट में आपको एक ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करना है जहां पर या तो कंपटीशन है ही नहीं या बहुत कम है, यानी कि आपको एक नई नीड जनरेट करके लेके आनी है। मैं यहाँ पे फिर से टाटा का एग्जांपल दूंगा कि टाटा ने माइलेज को छोड़कर सेफ्टी को एस्पेक्ट बनाया और लोगों के दिमाग में सेफ्टी की इंपॉर्टेंस डालनी स्टार्ट करी। उस टाइम तक कोई और कार कंपनी सेफ्टी पे फोकस नहीं कर रही थी। टाटा ने अपनी एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बनाई और उस पर फोकस किया, और वो उसको रिजल्ट्स निकालने में भी उसने हेल्प हुआ। आज टाटा बहुत तेजी से इंडियन कार मार्केट में ग्रो कर रही है और सेकंड नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कोई वैल्यू मिली होगी, और अगर वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई और व्यक्ति भी लिख सके आप ही की तरह कहानी जीत की। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।